Dear students of BTech second year, I am Dr. Ravin Pasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science, Immunity Department. I welcome to you, Pratham, for today's session of Unit 5, first lecture, based on concept of probability and the random variables. After 8 minutes, I will start the today's session. (36) and 48. Shreyans, are you taking यस सर इंजीनियरिंग क्लासेस? आपका जो स्टडी जोन है उसमें क्या इंजीनियरिंग क्लासेस लेते हो? 21 सर 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 यूट्यूब चैनल यूट्यूब है। पे स्कूल हाँ में सर, क्या सिविल करते हो? इंजीनियरिंग के सर थोड़े बहुत वीडियो बनाते हैं। हाँ बेटे, सिविल इंजीनियरिंग के सर वीडियो बनाते हैं। काहे के बेटे? सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, गुड। ऋतिक शर्मा हो गया है, सिराज को ज्वाइन हो गया, प्रथम हो गया, हिमांशु गीत हो गया 21। कितना रेगुलर इनकम हो जाता है बेटे? श्रेयांश, मंथली इनकम कितनी हो जाती है? खुशी तो अभी तो कुछ भी नहीं, है? कुछ भी नहीं। क्यों, फ्री में सेवा कर रहे हो? नहीं नहीं सर, ऐसा है कि यूट्यूब पे जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते ना, जब तक हाँ, पेमेंट। पेमेंट। हम्म। अभी ओवरऑल मार्केट बहुत डाउन है, कोई सी भी एरिया में काम करो पैसे ही नहीं है। After 7 minutes, I will start the today's session. Harshit, roll number 20. Sumit. ये क्या हुआ है? सुमित, विशाल पंचेश्वर 54, Yes, sir. 50. राजा 38, राजा मुकाती 38 हो गया, 36 हो गया, 26 हो Sir, गया, Sumit Balwate. हो गया बेटा। रोल नंबर 28, then सचिन पांडे, शशांक पांडे, प्रदीप जाधव, just wait 5 minutes more. Once the other one join,
Arlene 18. Indrajit Chauhan 22. Okay, Pradeep Jadhav, I have taken your attendance. Harleen, I have taken your attendance. Roll number 29. Just wait for 1 minute. I will start. ये क्या हुआ? Okay. My dear students of BTech second year, civil branch, Mahan, yes, Gite. Okay, my dear students of BTech second year, I am Dr. Rohit Prasad, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Humanity Department. I welcome to you once again. Roll number 17, 1. I wish to teach you today lecture 1 on unit number 5 based on the probability and the distribution. So today we review the concept of probability and then we come to the concept of random variable and then we discuss in the same chapter the 4 important probability distribution. One of them is binomial probability distribution. Second one is Poisson distribution and the third one is normal distribution and then the fourth one is exponential distribution. Always this practice is to be required in our high level classes. Most of you study the probability concept in 12th class. What is this? Let me come to review first through a few slides. So, how likely something is to happen? Many events cannot be predicted with total certainty. आपने देखा होगा हमारी लाइफ में कई चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम
कंफर्म रूप से मतलब सर्टेन रूप से ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि भाई यही आना है। तो इसका मतलब हमारे पास और भी चांस होते हैं, उसमें हम कोई फिक्सिंग नहीं कर सकते। सो the best we can say in how likely they are to happen using the idea of probability। तो प्रोबेबिलिटी एक तरह की हिंदी में इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं संभावनाएं। कोई चीज होने की कितनी संभावनाएं होती हैं, उसको जो काउंट करने का मेथड है, उसको जो हम प्रॉपर्ली काउंट करते हैं, उसको जो प्रॉपर्ली काउंट किया जाता है, उसी का नाम प्रोबेबिलिटी है। टेक्निकल भाषा में, बुकिश की भाषा में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। आपने कई इस तरह के एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखे हैं। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है टॉसिंग ए कॉइन। जब भी कोई एक कॉइन को आप टॉस करते हैं, एक बार एटलीस्ट हम एक समय में टॉस करते हैं, तो उसके आने की तो उससे दो तरह के आउटकम्स आते हैं, मतलब उसके दो पॉसिबिलिटी बनती है, जिसको अपन आउटकम्स बोलते हैं। एक को हेड बोलते हैं, दूसरे को टेल बोलते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा, कोई भी मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो उसमें भी हेड कॉइन को टॉस किया जाता है और फिर हेड आता है, वो टीम पहले बैटिंग करती है। वही चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उसकी बेसिक चीजों को। सो वी से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन लैंडिंग head is 1/2 and the probability of coin landing tail is also 1/2। दोनों के 50-50% आने के चांस रहते हैं, दोनों की 50% पॉसिबिलिटी होती है। बहुत ये भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एरिया है। हमारा मैथ्स का एक ब्रांच होता है जो कि जिसको हम लोग ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं, या फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वो भी आपके लिए इसमें हो सकता है, क्योंकि जो ऑपरेशन रिसर्च है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड होता है। उसी से नई नई तरकीबें डेवलप की गई हैं। अब आ रहे हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, जिसे हम लोग कोई डाई की बात करें। यदि आप किसी डाई को थ्रो करते हो, फेंकते हो, नीचे गिराते हो, चलते हो, तो अब उसके आने की, उसमें कितने आउटकम्स की संभावना होती है, मतलब उसमें कितने नंबर्स आते हैं एक समय में। या तो एक आता है, या तो दो दिखेगा, दो डॉट दिखेंगे, या सिंगल डॉट दिखेगा, या 3 डॉट दिखेंगे, 4 डॉट दिखेंगे, 5 डॉट दिखेंगे, नहीं तो 6 डॉट दिखेंगे। मतलब कहने का इस तरह से हमारे पास टोटल संभावना 6 है। तो किसी भी एक नंबर आने की, किसी भी एक चीज के आने की पॉसिबिलिटी बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका चांस क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/6। कैसे निकलेगा लॉजिक? 1/6। एक समय में एक ही फिगर दिखेगा, या तो 2 दिखेंगे, 2 दिखेगा, या 3 दिखेगा, या 4 दिखेगा, या 5 दिखेगा, या 6 दिखेगा, इसलिए 1/6 इसको बोलते हैं। तब आने वाले स्लाइड्स में इसी को एंटी फॉर्म ऑफ कंसेप्ट के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। शशांक पांडे, सचिन पांडे, एनीबॉडी आर एनी डाउट ऑन दिस बेसिक एग्जांपल्स? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है शशांक, आगे बढ़े। प्रदीप जाडो, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ताकि जो न्यू कमर्स है वो भी इजीली इस बात को समझ सके। अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए बेटे। गौरव चौहान सर बोलिए। यूनिट आपने अभी चालू करवाई है या कल करवाई थी सर? क्योंकि कल में थोड़ा कर नहीं पाया था वो जो कल नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि कल कुछ इंटरनेशनल लेवल पर आपने देखा होगा, दूसरे सब्जेक्ट में भी जूम ने कुछ अपडेशन कर रहा था, तो उसने स्लाइड शो करना बंद कर दिया था इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए कल मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ। आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे। आज ठीक है सर, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर ये, ठीक है, चिंता मत करो। प्रोबेबिलिटी का सर ना, यूनिट 4 या 5? 5 है बेटे, ये 5 मिनट है ठीक सर। प्रोबेबिलिटी की। थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करो गुरव, तुम तो सिंसियर बच्चे हो। ओके सर। लेट क्यों हो रहे हो? सिराज जैसा टाइम पे ज्वाइन करो। कई बच्चों को ठीक है सर, ठीक। टाइम पे ज्वाइन करते हैं। इंद्रजीत चौहान है,
के बाद माखन थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़े दिन में कभी आ जाता है टाइम पे, कभी नहीं आता है। यस गीते लेट होने लगा है। चलिए हम हमारे बात पे आते हैं, ये तो टाइम कम पड़ता है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, देखिए ध्यान दीजिए बेटे, अभी पिछली 2 स्लाइड्स में मैंने आपके सामने कुछ लाइव एग्जांपल्स बताए थे। अब हम इस बात को फार्मूले के फॉर्म में शो अप करना चाहते हैं। तो कैसे इसको फार्मूले के फॉर्म में शो करेंगे? कोई भी एक चीज आने की संभावना क्या होगी, उसको कैसे मेजर किया जाए, उसका क्या फार्मूला हो, बस वही इन जनरल फार्मूला आपके सामने मैंने स्लाइड के थ्रू लिख दिया है, बता दिया है। नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, इसका मतलब यदि हम डाई की बात कर रहे हैं तो एक नंबर आने की संभावना कितनी है, क्योंकि एक ही है तो इसलिए 1 ऊपर आएगा, और टोटल कितने नंबर्स आते हैं डाई में, 6, तो इसलिए नीचे 6 आ जाएगा। और यदि हम हेड की बात करें, कॉइन्स की बात करें, तो कॉइन्स को जब अपन टॉस करते हैं तो उसमें उसके हेड के आने की संभावना भी, क्योंकि एक ही हेड होता है तो ऊपर 1 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल कितने हुए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों का प्लस कर देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि हेड या टेल आने की 1/2 हो जाएगी। और यदि हम कोई इस पूरे को यदि एक इवेंट मान लें, क्वाइन को टॉस करना एक इवेंट मान ले ओवरऑल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यदि आप करेंगे, प्लस करेंगे, इन सब का सम करेंगे तो एक ही आएगा, एग्जैक्टली 1 ही आता है, ना तो एक से कम आएगा ना एक से ज्यादा जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक नॉन नेगेटिव होल नंबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव होल नंबर। ये कभी ना तो फ्रैक्शन होगा ना कभी नेगेटिव होगा, जिसको अपन टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके गाइस, अब आ रहे हैं हम कुछ दूसरा एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं डाई का। द चांसेस ऑफ रोलिंग ए 4 विथ ए डाई, number of ways it can happen 1, so there is only one face with a 4 on it। इस बात को कैसे आप लिखेंगे आंसर के फॉर्म में, डिक्टेट कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका होगा, वही मैं आपको एग्जांपल के थ्रू नोट करवा रहा हूं, बता रहा हूं। So the total number of outcomes say हुए, क्योंकि there are 6 spaces all together, so that the probability of any one number is 1/6। तो 1/6 को गौरव यदि तुम 6 बार जोड़ोगे तो टोटल सम कितना होगा बेटे? सचिन पांडे, डाई का टोटल, डाई के केस में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? सर 1। तो 6 प्रोबेबिलिटी। हाँ 1 आएगी ना बेटे, क्योंकि 1/6 कितने कितने आपके पास पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर्स की संभावना है आपके पास? टोटल 6 है, तो इसलिए 1/6 को 6 बार जोड़ेंगे तो टोटल सम 1 हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल आ रहा है आपके सामने। देयर आर 5 मार्बल्स इन ए बैग, 4 आर ब्लू, 1 इज रेड। थोड़ा मिक्सिंग किया इसमें हमने, थोड़ा प्रॉब्लम को हम एडवांस करते जा रहे हैं। अभी हमने सिंपल एग्जांपल लिया, फिर थोड़ा सा एडवांस किया, फिर थोड़ा सा और एडवांस करेंगे। सो देयर आर 5 मार्बल्स इन ए बैग, 4 are blue and 1 is red. What is the probability that a blue marble gets picked? इसका आंसर आप में से हर कोई दे सकता है जिन्होंने अभी की स्लाइड समझी है, अभी तक की बातें समझी हैं। तो बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। सो द नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन 4, सो देयर आर 4 ब्लूज, तो क्या हो जाएगा बेटे? क्या आंसर आएगा? 5 + 1 6, मतलब क्या आएगा बेटे? बताओ मुझे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5, so there are 5 marbles in total, therefore the probability of coming blue marble is 4/5, that is 0.8। अब हम कुछ नए शब्दों को, मतलब जो शब्द हमने अभी सुने हैं उनको हम कुछ टेक्निकल भाषा में कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो सम वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग इन प्रोबेबिलिटी।
जो कि हम इस चैप्टर में कई बार यूज करेंगे। इन शब्दों का उपयोग, इन वर्ड का, इन शब्दों का उपयोग हम अक्सर करते हैं और करते आए हैं और करेंगे, आप लोग भी करेंगे। सबसे पहला आ रहा है एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। ट्रायल, आप हर किसी चीज का ट्रायल करना चाहते हैं, ट्रायल करते हैं। कोई चीज सीखना है तो उसका हम ट्रायल करते हैं, मतलब एक तरह के हम उसको बोले एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो एन एक्शन वेयर द रिजल्ट इज अनसर्टन, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। एन एक्शन वेयर द रिजल्ट इज अनसर्टन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके सामने आ रहे हैं कि करके tossing a coin, throwing a die, seeing what pizza people chosen are all example of experiments. और भी एक्सेट्रा आप लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं। फिर अगली बात आ रही है, सेकंड पॉइंट आ रहा है सैंपल स्पेस। सुनने में नया शब्द लग रहा है, लेकिन जब मैं इसका आपको मीनिंग समझा रहा हूं तो बहुत सिंपल है। इसका सिंबल जो है कैपिटल लेटर में एस होगा। फर्स्ट लेटर एस ले लिया है हमने इसको शो करने के लिए। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एस। जितने भी आउटकम्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के, उन सब की जो संभावना है उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो चूजिंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक, देयर आर 52 कार्ड्स इन ए डेक, सो नॉट इंक्लूडिंग जोकर्स। So the sample space is all 52 possible cards, etc. These are as follows. The sample space is made up of sample points. क्या मतलब हुआ? सैंपल पॉइंट का मतलब कुछ नहीं, ये जो आपका सैंपल स्पेस होता है, सभी को मालूम है कि सेट नोटेशन जो होता है, सेट नोटेशन होता है कर्ली ब्रैकेट। जो भी सेट होता है, जो आपने 11th क्लास से पढ़ते आए हैं, सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जिसके लिए बाउंड्री के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ये वाला जो आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लेजर पॉइंटर से, इसको अपन सेट का सिंबल कहते हैं। तो ये सिंबल हमारे लिए सैंपल स्पेस का होगा। तो जो सैंपल स्पेस के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन्हीं को अपन सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो उसी को हमने यहाँ पर वर्ड शब्दों में डिफाइन कर रखा है। जस्ट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए सैंपल पॉइंट। Deck of cards, the 5 of clubs is a sample point. The king of hearts is a sample point. King is not a sample point as there are 4 kings, that is 4 different sample points. Now we are going to come on another concept, that is event. A single result of an experiment. It is a single event result of an experiment which we called as event. Example of events: getting a tail when tossing a coin is an event. Rolling a 5 is an event. इस तरह से हम फ्लो चार्ट में डायग्रामेटिकली ये बातें शो अप कर सकते हैं, जिसमें हमने डाई का एग्जांपल लेके इस बात को शो अप कर रखा है। ये पूरा का पूरा एक सैंपल स्पेस हो गया। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। प्रत्येक एक जो वैल्यू है वो आपके लिए एक सैंपल पॉइंट है। और ये जो पूरा सैंपल स्पेस जो बना है, डिजाइन हुआ है, वो एक इवेंट का उदाहरण है। इसमें हमने एक में एक सैंपल पॉइंट जो है, एक सैंपल में हमने इस पूरे को पोर्शन को ले लिया है, इसका कंपोनेंट ले लिया है, और ये आपके सामने दूसरा कंपोनेंट्स है।
इस तरह से आप डायग्रामेटिकली बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। सर आप बोलिए। सर आपने एक बार वो किंग का कुछ पॉइंट बताया, वो समझ नहीं आया, एक बार हिंदी में बता दीजिए ना उसको। हाँ, ये वाला सर, ये वाला। कौन सा वाला बेटे? ये इसके पहले है। हाँ वो चौथे के ऊपर, द किंग ऑफ हार्ट सिंपल पॉइंट। द किंग ऑफ हार्ट्स इज ए सैंपल पॉइंट। अरे किंग का जो हार्ट होता है, हार्ट्स होते हैं, वो जो है सैंपल पॉइंट है। लेकिन यदि हम सिंपली किंग की बात करें तो किंग इज नॉट ए सैंपल पॉइंट एस। क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको मालूम है कितने किंग होते हैं? 4 किंग होते हैं। दैट इज 4 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स। एक सिंपल नहीं होता, एक सिंगल नहीं होता। यहां पर हमारे पास 4 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स हैं। एक सिंगल वन नहीं है, ये एक से ज्यादा का एग्जाम्पल है। ओके सर। सर सिंपल पॉइंट मतलब एक पॉइंट है ना? सैंपल पॉइंट मतलब एक वैल्यू जो सैंपल स्पेस की होती है उसको अपन सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई भी एक कंपोनेंट। ये आपके सामने हमने डायग्राम में भी बता रखा है। जैसे हमने ये डाई का उदाहरण दे रखा है ओवरऑल, जिसमें प्रत्येक जो पार्ट है, जैसे एक आना, सिंगल वन आना, ये भी एक सैंपल पॉइंट है, 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 ये भी एक सैंपल पॉइंट है। ठीक है, यदि हम इस एरिया में बात करें तो इस एरिया में यदि हम केवल इन दोनों को शो करें तो ये आपके पास एक सेट हो गया, सेट ऑफ सैंपल पॉइंट हो गया। ए जो है सेट ऑफ सैंपल पॉइंट्स है, जिसमें 2 सैंपल पॉइंट्स हैं, एक 5 नंबर और एक 6 नंबर। The probability of an event will not be less than 0। वही जो हमने बताई थी कि आपके सामने ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो नहीं सकती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। सिंस दिस इज बिकॉज 0 इज इम्पॉसिबल, श्योर दैट समथिंग विल नॉट हैपन। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन आपके सामने दिया है शब्दों में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल नॉट बी मोर देन 1। This is because one is certain that something will happen। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि this is because one is certain that something will happen। कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है, या तो प्लस में होना है, नहीं तो माइनस में होना है, या तो बेनिफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। अब आ रहे हैं हम लोग अपने दूसरे कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं सभी लोग, वो है रैंडम वेरिएबल। A real valued function defined on a sample space is called a random variable। तो आपके लिए रैंडम वेरिएबल समझना है तो सैंपल स्पेस को पहले समझना होगा। इसलिए मैंने अभी तक की स्टडी में आपको सैंपल स्पेस के बारे में बताया। अब हम उस पोजीशन में हैं कि आप लोग रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट समझ सकेंगे। आप मेरे सामने या तो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट केस में, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम में डिस्क्रीट होता है और कभी नॉन डिस्क्रीट होता है। दैट इज ए रैंडम वेरिएबल को हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ए रैंडम वेरिएबल assumes only a set of real values and the values which variable takes depends on the chance। और ये जो रैंडम वेरिएबल है उस पे किस पर डिपेंड करता है? जो भी आ रहा है चांस है उस इवेंट का होने के बाद, उसको करने के बाद। That is, suppose that to each point of a sample space we assign a number, then we have a function defined on the sample space, that is a variable। अब चूंकि आपके सामने वेरिएबल है, चूंकि रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू बदलती जाती है, बदलती रहती है, वही कहा है दैट इज ए वेरिएबल। So whose value is determined by the outcome of a random experiment is called a random variable। So हम इसके बाद फिर हम जो रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, और इसके जो वैल्यू होती है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके लिए हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे।
A random variable may be discrete or non discrete. नॉन डिस्क्रीट का केस ही हमारा कंटिन्यूअस होता है। टाइम को अपडेट कर दिया हमने। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और फिर इसके बाद नॉन डिस्क्रीट को भी समझेंगे। फिर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। फिर हम कल की क्लास में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिनका प्रोबेबिलिटी इवेल्युएट करना सिंपल तरीके से जो अभी तक बताया उससे इतना इजी नहीं होता है, कठिन होता है। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो ऐसे एग्जांपल्स को करने के लिए हमने कुछ कंसेप्ट एडवांस डेवलप किए हैं इस एरिया में, इसलिए हम उनको एक एक करके आपके सामने इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जिसकी हेल्प से आप कुछ सेकंड में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के पहले हमें यह समझना होगा कि उस इवेंट का वेरिएबल मतलब रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है कि नॉन डिस्क्रीट है। उसकी कैटेगरी उस एग्जांपल में उस बात को समझना पड़ेगा अच्छे से। तो इसलिए मैं आपके सामने आज ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहा हूं ताकि आप इस यूनिट का बेसिक समझ सकें और आगे की स्टडी आपके लिए आसान हो जाए। सो आ रहे हैं हम लोग इस पॉइंट पर। अब इफ द रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑन द integral values such as 0, 1, 2, 3, etc. that is a finite number of values is known as a discrete random variable. Am I right? For example, the experiment of 3 tosses of a fair coin. हम सेम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, आपके सामने आने वाले समय में हम नए नए एग्जांपल से चीजों को समझाएंगे, नहीं तो आप फिर बोलेंगे सर एक ही एग्जांपल लेते हैं। सो देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल गौर करते जाइए, एक एक बात को समझा रहा हूं, लिख रहा हूं आपके सामने। दिस विल कंस्टिट्यूट ए सैंपल स्पेस। ऑफ कोर्स let the number of heads be the random variable. कोई कॉइन को टॉस किया है 3 बार, तो उसमें जो हमारा हेड आ रहा है उसी को हम लोग नंबर असाइन कर रहे हैं, और यदि टेल आता है तो उसके लिए हम 0 नंबर असाइन करेंगे। तो जो हम उसको डिफाइन मतलब उसको असाइन नहीं कर रहे हैं उसके लिए हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 लेंगे, और जिसको हम लोग नंबर बोलेंगे जो हमारा एम होगा उसके लिए हम काउंट ध्यान रखेंगे। यदि 1 हेड है तो 1 लिखेंगे, काउंट करेंगे, और 2 है तो 2 काउंट करेंगे। आगे की स्टेप में हम लोग इस बात को और समझ रहे हैं। सर दैट इज इन दिस केस, एक मिनट। हाँ बेटे, बात को मेरी, हाँ बोलिए सर। पिछले वाले में सर 8 आउटकम्स कहाँ से आ जाएंगे? वही अभी आपको मैं समझा रहा हूँ सचिन पांडे, इसलिए मैंने 3 बार टॉस करेंगे तो 8 नहीं आए। हाँ बेटे सचिन, अभी मैं ये स्लाइड में वही सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ बेटे आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए आपके पास आपने जो कॉइन था उसको 3 बार टॉस किया, ठीक है। वो 8 किस तरह से आएंगे ये अभी आपके सामने चीजें क्लियर कर रहा हूं, सेट बाय सेट, 1 बाय 1। हो सकता है तीनों बार हेड आए, हो सकता है 2 हेड है और 1 टेल आए, हो सकता है पहले में हेड आया फिर टेल आया और फिर इसके बाद हेड आया, हो सकता है पहले हेड टेल आ जाए फिर 2 हेड आ गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट संभावना ये बच रही है, इसका वाइस वर्सा भी संभावना हो सकती है कि हेड आया बाकी में 2 टेल आ गया, फिर टेल आगे पीछे हो सकता है कि पहले टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया, फिर 2 टेल आ गए 1 हेड आ गया, और फिर आखिरी संभावना जो बन रही है, लास्ट संभावना मतलब लास्ट प्रोबेबिलिटी जो बन रही है, चांस जिसको अपन बोलते हैं, वो है हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए। इस तरह से अब आप इसको टोटल काउंट करिए,
1 2 3 4 5 6 7 8। Am I right? श्रेयांश, सचिन Yes, पढ़ने, sir. शशांक पढ़ने। Yes, sir. अब जैसे जैसे हम लोगों का टॉस करने का नंबर्स बढ़ेगा ना, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी को निकालना कठिन हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए ही हम अगले लेक्चर में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सीखेंगे, जिसकी हेल्प से इस तरह की जो टॉस करने की संभावना जब बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा टॉस मतलब ट्रायल की संख्या बढ़ जाए, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज हो जाए, तब इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालना जो हमें आज तरीका बता रहे हैं उससे कठिन होता है। ठीक है, तो अभी हम इसलिए कुछ बेसिक एग्जांपल समझ रहे हैं जिनको हम ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम वो एग्जांपल भी समझेंगे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल की संख्या लार्ज हो जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे बेटे, अभी इस बात को और समझते जाइए, पूरा बेसिक समझा रहा हूँ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस यूनिट के लिए, जो पूरा यूनिट इसी पर बेस्ड है। हाँ, तो देखिए बेटे, पहला जो सैंपल पॉइंट है इसमें कितने हेड आ रहे हैं? 3। तो टोटल काउंट क्या हो गया रैंडम वेरिएबल का? 3 हो गया। दूसरे बार में देखो, ये दूसरी संभावना है, दूसरा सैंपल पॉइंट है, इसमें देखो हमें हेड को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि हेड को प्रेफरेंस देना है। हेड जो है वो रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता है, तो हमने उसके लिए नंबर असाइन कर दिया है। तो आपके सामने 2 हेड आ रहा है, 1 टेल आ रहा है, तो टेल के लिए 0 यूज करेंगे। तो टोटल काउंट कितना हो गया? 2 + 0 इज, चाहिए जरा अनम्यूट कीजिए किसी का, आप में से किसी ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आए हैं और आप लोग में से किसी का माइक जो ऑन हो गया है। चलिए बेटे ध्यान दीजिए, मैं सेकंड पॉइंट पे था। सेकंड सैंपल पॉइंट के लिए रैंडम वेरिएबल की आपके सामने वैल्यू बता रहा था। आपके सामने 2 हेड है तो 2 उसका काउंट हो गया, फिर यहाँ पर भी 2 हेड है तो इसका भी काउंट 2 हो गया, फिर यहाँ पर भी 2 हेड है इसलिए इसका काउंट 2 हो गया, फिर इसके बाद आपके पास केवल 1 हेड आ रहा है तो इसलिए इसका काउंट 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हेड है इसका काउंट 1 हो गया। इस सैंपल पॉइंट के लिए भी रैंडम वेरिएबल 1 हो गया क्योंकि 1 ही हेड है, और यहाँ पर लास्ट वाला जो पॉसिबिलिटी है, लास्ट चांस जो है जिसमें तीनों में टेल आ रहा है, इसका मतलब हेड एक भी नहीं है, तो इसके लिए 0 यूज करेंगे। तो इस तरह से हम यदि सैंपल स्पेस को लिख सके तो सैंपल स्पेस की हेल्प से हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। उसके पहले हमें डिसाइड करने को एग्जामिनर बोलता है। ये एग्जामिनर आपको खुद बोलेगा क्वेश्चन में कि आपको जो रैंडम वेरिएबल असाइन करना है वो किसको असाइन करना है, नंबर ऑफ हेड्स को करना है कि नंबर ऑफ टेल्स को करना है। यदि अपन नंबर ऑफ हेड की जगह नंबर ऑफ टेल के लिए हम इसी क्वेश्चन को करें तो आप खुद बता सकेंगे इसका आंसर मुझे, जो मैंने यहां पर नहीं बताया लेकिन आपको खुद बताना है बेटे। यदि मैं आपको ये बोलूं कि रैंडम वेरिएबल्स आप इस सैंपल स्पेस में टेल के लिए बताएंगे तो क्या आंसर होगा आपका, एक एक करके बताएंगे बेटे। सबसे पहला वाले के लिए 0, सबसे पहले वाले सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट के लिए 0, दूसरे के लिए 1 क्योंकि एक टेल है तो यहाँ पर काउंट 1 आएगा, फिर तीसरे सेट के वैल्यू के लिए क्या आएगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर 2, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, मतलब ये पूरा का पूरा जो रैंडम वेरिएबल है वो रिवर्स हो जाएगा। अब आपके सामने इस क्वेश्चन में इन 2 के अलावा तो और कोई संभव नहीं है। रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना या तो हेड की हेल्प से डिफाइन होगा या टेल की हेल्प से डिफाइन होगा, दोनों के लिए दोनों के साथ डिफाइन नहीं होगा, एक समय में एक ही बात होगी। अब आ रहे हैं हम इसका दूसरा कैटेगरी समझ रहे हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी कंटीन्यूअस इफ इट कैन टेक all possible values, all possible integral values as well as fraction values between certain limit or intervals. Example, when we deal with variate like watts and the temperature, then we know that these variates can take an infinite number of values in a given interval. So such type of variate or variable
जिसको हम लोग आर नोन एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल।